म्यांमार और बैंकॉक में जुमे की दोपहर ज़लज़ले के ज़बरदस्त झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टल स्केल पर 7.9 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ 21.85 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 95.95 डिग्री मशरिक़ी तूरुल बलद पर था। थाईलैंड और हमसाया मुल्क म्यांमार में जुमे को दोपहर आने वाले शिद्दत के ज़लज़ले के बाद बैंकॉक में ज़ेर तामीर एक ऊंची इमारत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में हलाकतों का अभी तक पता नहीं चल सका। मीडिया पर गर्दिश करने वाले एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक क्रेन के साथ मल्टी स्टोरी इमारत को धूल के बादल में गिरते हुए देखा गया, जिसके बाद वहां पर मौजूद चीखो पुकार करते हुए वहां से निकल आए। इस ज़लज़ले के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इस ज़लज़ले की वजह से हलाकतों और नुकसान के अंदाजे का जायजा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात में दर्ज मुकदमे को खारिज कर दिया। उन पर सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर काबिल एतराज नज़्म पोस्ट करने का इल्जाम था। अदालत ने करार दिया कि नज़्म में कोई जुर्म नहीं बनता और FIR दर्ज करने से कबल पुलिस को तहरीरी या बोले गए अल्फाज के माने को समझना चाहिए। जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्ज्वल भूयान की बेंच ने यह फैसला सुनाया। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के अमीनपुर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक ही घर में 3 बच्चों की पुरस्कार मौत हो गई, जबकि उनकी मां शदीद पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में ज़ेर इलाज है। डॉक्टरों के मुताबिक मां की हालत अब मुस्तहकम है। पुलिस जराये के मुताबिक अमीनपुर के रघुवेंद्र कॉलोनी में रहने वाले चिन्नैया, उनकी बीवी रजिता और 3 बच्चे साई कृष्णा, मधुप्रिया और गौतम एक साथ मुकीम थे। चिन्नैया वाटर टैंकर ड्राइवर के तौर पर काम करता था। जुमेरात की रात तकरीबन 9 बजे पूरे खानदान ने घर में खाना खाया। चिन्नैया ने दाल चावल खाया, जबकि बीवी और बच्चों ने दही चावल खाया। बाददा चिन्नैया अपने वाटर टैंकर ड्राइविंग के लिए चंदा नगर चला गया। रात 11 बजे जब वो वापस आया तो रजिता ने दरवाजा खोला। उस वक्त बच्चे सो रहे थे। जुमे के अलल सुबह 3 बजे रजिता को अचानक शदीद पेट दर्द होने लगा, जिस पर मुकामी अफराद की मदद से चिन्नैया ने उसे एक खानगी अस्पताल मुंतकिल किया। उसके बाद जब बच्चों को देखा गया तो वो तीनों बेहोश पड़े थे। बाददा पता चला कि उनकी मौत हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद पुलिस तहकीकात में मसरूफ़ है और इस वाक़े के पीछे मुमकिन वजूहात का जायजा ले रही है। चिन्नैया का ताल्लुक रंगारेड्डी जिले के तलकोंडापल्ली मंडल के मेडकपल्ली गांव से है। वो कुछ अरसे से अमीनपुर में रिहाइश पजीर था। बच्चों की अचानक मौत पर कई सवालात उठ रहे हैं और पुलिस मामले की मुख्तलिफ दावियों से तहकीकात कर रही है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पुलिस के हाथों एक मुस्लिम लड़के पर बेईमाना तशद्दुद किए जाने का वाकया सामने आया। आरिश नामी लड़के को, जो ईद की खरीदारी के बाद अपनी बाइक पर वापस जा रहा था, 2 सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों ने बिला वजह रोककर बुरी तरह पीटा। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया इंद्र चौक पर पेश आया, जहाँ पुलिस ने बगैर किसी वजह के आरिश को रोका और तशद्दुद का निशाना बनाया। अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस वालों ने उस वक्त भी कोई रहम नहीं किया जब आरिश ने उन्हें बताया कि वो रमजान का रोज़ा रखे हुए हैं। बाददा उसे रामपुरा पुलिस चौकी ले जाया गया, जहाँ उसे हथकड़ियाँ लगाकर एक बंद कमरे में वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब उसके अहले खाना चौकी पहुंचे तो पुलिस ने उसे थप्पड़ मारे और जेल भेजने की धमकी दी। ये मामला मंगल के रोज उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब मुकामी मकीन, कांग्रेस लीडर मोहिन खेड़ा और ताजिरों की तंजीम के संजय अनुजा ने कोतवाली थाने जाकर पुलिस के सामने एहतजाज दर्ज कराया। मुताशिरा के वालिद अतीक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए इल्जाम लगाया कि उनके बेटे पर बिला जवाज तशद्दुद किया गया। हिंदुस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस साल का पहला सूरज ग्रहण होने वाला है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 29 मार्च साल 2025 को मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, जो नए चांद यानी अमावस के दिन रोनुमा होगा। ये ग्रहण कुछ मखसूस इलाकों में ही नजर आएगा, जिनमें एशिया, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, यूरोप और अटलांटिक खित्ते के कुछ ममालिक शामिल हैं। हिंदुस्तान वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण रात में होगा, इसलिए ये भारत में नजर नहीं आएगा। दीगर ममालिक के मियारी वक्त के मुताबिक ये दोपहर 2:20 पर शुरू होगा और शाम 4:17 पर मुकम्मल होगा और शाम 6:13 पर ख़त्म हो जाएगा। हिंदुस्तान में इस सूरज ग्रहण न होने के बावजूद सोशल मीडिया पर हामला ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ तोहमात और गलत मालूमात फैलाई जा रही है। साइंसदानों का कहना है कि सूरज ग्रहण का कोई साइंसी नुकसान नहीं होता, इसलिए इन बातों पर यकीन ना किया जाए। ताहम कुछ रिवायती अकायद रखने वाले अफराद हामला ख़वातीन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं। ये सूरज ग्रहण हिंदुस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में इसका मुशाहिदा किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत मालूमात पर यकीन ना करें और सिर्फ मुस्तनद साइंसी ज़राए पर भरोसा करें।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भोजपुर थाना इलाके में जुमे की सुबह पेपर मिल में बॉयलर फटने से खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें 3 मजदूर हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। वाकया तेड़ी गांव पिलखुआ रोड पर वाक़ एक फैक्ट्री में सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया। धमाका इतना शदीद था कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस और इंतजामिया मौके पर पहुंच गई। हलाक होने वालों की शिनाख्त योगेंद्र कुमार, अनुज और अवधेश कुमार के तौर पर हुई है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि एक दीगर शख्स को मामूली चोटें आई हैं। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि तेलंगाना में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हैदराबाद में भी रवा माह के आखिर तक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। IMD हैदराबाद के मुताबिक रियासत के 15 अदला में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। उन अदला में आदिलाबाद, कोत्तागुड़म, जगतियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, जोगुलंबा गदवाल, खम्मम, कुमरम भीम, मंचिरियाल, मुलुगु, नागर कर्नूल, नारायणपेट, निर्मल, निजामाबाद, पेदापल्ली और वनपर्ती शामिल हैं। हैदराबाद के मामले में महकमा मौसमियात ने दर्जे हरारत 36 ता 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने की पेशन गोई की है। महकमा मौसमियात ने मुतवक्के शदीद गर्मी के दरमियान 15 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने मुसलमानों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया। ये तकरीब विजयवाड़ा के कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद हुई, जिसमें वज़ीर आला चंद्रबाबू और कई वज़ीरा ने शिरकत की। चंद्रबाबू ने मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज अदा भी की और बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गरीबों के साथ रहना उनकी ज़िंदगी का मकसद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 30 तारीख से P4 स्कीम नाफिज करने जा रही है, जिसके जरिए हर मुसलमान ख़ानदान को तरक्की दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने ईद उल फित्र के पेश नज़र 2 दिन की तातीलात का ऐलान किया है। हुकूमत ने 31 मार्च को ईद उल फित्र की तातील का ऐलान किया और उसके दूसरे दिन 1 अप्रैल को भी तातील का ऐलान किया है। इसके अलावा 28 मार्च को जुमातुल विदा शब क़द्र के पेश नज़र इख्तियारी तातील दी है। इस दिन अक़लियती तालीमी इदारों को तातील दी गई। माबाकी स्कूल जू का तू खिदमात अंजाम दे रहे थे। BRS दौरे हुकूमत में बोनाल त्यौहार के दूसरे दिन, क्रिसमस के दूसरे दिन, ईद उल फित्र के दूसरे दिन तातील दी जाती है, जिस पर मौजूदा हुकूमत भी अमल कर रही है। ताहम आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 31 मार्च को सिर्फ एक ही दिन तातील का ऐलान किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से तालीमी साल 2024 और 25 के लिए B.Ed स्पेशल एजुकेशन में दाखिलों के लिए काउंसलिंग 28 और 29 मार्च को मुनक़िद की जाएगी। यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक़िदा B.Ed स्पेशल एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट साल 2024 में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवार इस काउंसलिंग में शिरकत के अहल हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.braouonline.in या www.braou.ac.in पर राबता कर सकते हैं या फिर 04023680333 पर कॉल कर सकते हैं।